नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लाजो सूट की कटिंग बताने चल रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले भी मैंने सिंपल प्लाजो आपको बताया था। यदि आपने देखा है तो उसमें बेसिक तरीके आपको समझ में आ गए होंगे और आप ऐसे देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको इस प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी और इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। 2 मीटर कपड़े में साधारण साइज का प्लाजो आराम से बन जाता है। अब मैंने कपड़ा खोल लिया है। अब हम इसको इस तरह से तिरछा मोड़ लेंगे। नीचे हमारा घेरा रहेगा और ऊपर हमारी कमर रहेगी। कपड़ा छोटा बड़ा है तो हम कट करके बराबर कर लेंगे। और इस प्लाजो की लंबाई का साइज है 39 इंच। तो हम नापते हैं। देखिए 39 इंच अगर नहीं आता है तो हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे इलास्टिक या डोरी के लिए। देखिए मेरा यह 37 इंच आ रहा है। तो 37 इंच में हम 2 इंच और ऊपर इलास्टिक के लिए अलग से कपड़ा लगा लेंगे तो हो जाएगा 40। पर मुझे मार्जिन भी चाहिए होगा तो नीचे तो कपड़ा है नहीं, तो मैं उसी बेल्ट वाले कपड़े में ही 2 इंच बढ़ा लूँगी मार्जिन के लिए, जो कि सिलाई के लिए भी हो जाएगा और नीचे मोड़ने के लिए भी हो जाएगा। जब हम घेरे वाला प्लाजो बनाते हैं तो हमें तिरछा फोल्ड करना होता है। इससे ये हमारा कपड़ा दोनों तरफ से ऊंचा नीचा छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम निशान लगाकर इसे पहले बराबर से कट कर लेते हैं। अब नीचे से भी देखिए मैं कट कर रही हूँ। अब मेरा ऊपर से और नीचे से बराबर हो गया है। अब मुझे जो फोल्ड किया है मैंने ये साइड से, तो इसको भी कट करना है। अब ये जो साइड से कपड़ा मेरा कट करने के बाद एक्स्ट्रा निकलेगा, इसी में से मैं बेल्ट बना लूँगी। अब ये भी मेरा कट हो गया है। अब मैं कमर की इलास्टिक या डोरी के लिए बेल्ट काट रही हूँ। बेल्ट में 4 इंच का काट रही हूँ। ये देखिए ऊपर से नीचे तक मैं नाप कर भी देखती हूँ कि 4 इंच का मैं इसलिए काटी हूँ कि 2 इंच मेरा ऊपर बेल्ट के लिए हो जाएगा और 2 इंच मेरा मार्जिन हो जाएगा। ये देखिए 41 इंच का लिया मैंने, तो 1 इंच ये नीचे मोड़ के लिए हो गया और 1 इंच जो मैंने और लिया है तो वो आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे सिलाई के लिए हो गया। अब मैंने कपड़ा नीचे से डबल कर लिया है और अब नीचे से गोलाई लेते हुए मैं कपड़े को कट कर लूँगी। देखिए यदि घेरे वाले में हम इस तरह से नीचे नहीं गोलाई लेकर कट करते हैं तो पहनने के बाद ये काफ़ी खिंचाव लगता है और फिटिंग सही नहीं आती है। अब मैं कपड़ा देखिए खोल लेती हूँ। मेरा कपड़ा कंप्लीट हो गया नीचे ऊपर से। अब मुझे हिप की साइज़ का मेजरमेंट करना है। हिप का साइज़ है 37 इंच। तो 37 का चौथाई भाग हुआ 9.5। 9.5 में 2 इंच मैंने लूजिंग मिलाया, 11.5 और आधा इंच मैंने मार्जिन मिला लिया। अब आसन देखिए, आसन में भी वही करना है। हिप का चौथाई भाग 9.5 और 2 इंच लूजिंग मिलाया 11.5 और उसमें 2 इंच हमने और मिलाया मार्जिन के लिए, तो ये आसन हो गया। अब इस 2 इंच हम पीछे चले गए, फिर यहाँ टिक कर लिया मैंने। देखिए 2 इंच पीछे जाके अब मैं पूरा हिप की साइज से पूरा यहाँ तक लाइन बनाकर गोलाई ले लेती हूँ। इस तरह से देखिए लाइन के सहारे से हमें धीरे धीरे ऊपर तक गोलाई ले लेना है। इसे मैं थोड़ा और डार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। इस तरह से देखिए गोलाई ले लिया है। यहीं मुझे कटिंग कर देना है। इसे आप एक बार और ध्यान दीजिए। आसन को मैंने हिप के जो साइज है 37 इंच उसका चौथा भाग लिया 9.5। 9.5 में 2 इंच मिलाया लूजिंग के लिए, तो हो गया मेरा 11.5। 11.5 मैंने 2 इंच मार्जिन के लिए मिलाया, हो गया 13.5। तो वही मैंने आसन की ये लंबाई रखी है यहाँ। और फिर 2 इंच में पीछे गई और पीछे जाके फिर मैंने उसी लाइन के सहारे से गोलाई ले लिया है। बस सिर्फ इतना करना है। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। अगर आपको इसमें म्यानी लगानी है तो आप यहाँ म्यानी लगा सकते हैं। मुझे म्यानी इसमें लगानी नहीं है, पर मैं आपको म्यानी लगाने का तरीका बता रही हूँ। अब मैं कपड़ा डबल ले लेती हूँ और यहाँ से 7 इंच
और इधर से चौड़ाई की तरफ से 3 इंच, फिर तिरछा यहाँ से मिला दूँगी ये। और अब इसी पर मैं कट कर दूँगी यहाँ से। ये देखिए, अब यहाँ तक देखिए सीधी सिलाई करके और फिर खोल देंगे तो इस तरह से म्यानी बन जाएगी। और इसको हम इस तरह से लगा देंगे, ये चारों पार्ट सिल जाएंगे इसी में। अब मैं कपड़े को खोल लेती हूँ, दोनों पार्ट अलग अलग कर लेती हूँ इस तरह से। अब मैं दोनों पार्ट के जो पैर वाला हिस्सा है उसमें जो मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया था उसी को मैं निशान लगाकर, दूसरे वाले पार्ट में भी यही कि जो आधा इंच मार्जिन है उसमें निशान लगाकर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। अब मैंने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है और दोनों पार्ट के नीचे के हिस्से को भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेती हूँ। अब मेरी सिलाई लगभग कंप्लीट होने वाली है। देखिए, दोनों पैर के पोंचे में और नीचे मोहरी में सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ और सीधा करके मैं जो ये नीचे उल्टा पार्ट रखा है इस पार्ट में सीधे पार्ट को अंदर डाल देती हूँ। इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ। अब ये जो दोनों क्रोच की सिलाई है उल्टे पार्ट की और जो अंदर डाली हूँ सीधा पार्ट उसकी, दोनों क्रोच की सिलाई को बिल्कुल बराबर से मिलाना है। ये दोनों खसके नहीं, बिल्कुल बराबर रहे, सिलाई से सिलाई मिली रहे। और इसकी जो सिलाई है क्रोच की, अगर ये सीधे वाले पार्ट की सिलाई इस तरफ है तो उल्टे पार्ट की भी इधर ही हो, और यदि वो सिलाई उधर है तो सीधे पार्ट की भी उधर हो। अब कपड़ा खिसके ना, इसलिए मैं इसमें पिन लगा ले रही हूँ। क्रोच की सिलाई बिल्कुल खसकना नहीं चाहिए। अब ये बराबर करके आसन में यहाँ से यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी मैं दोनों तरफ। मेरी सिलाई देखिए हो चुकी है और अब मेरी क्रोच की सिलाई देखिए दोनों पार्ट की बिल्कुल बराबर से हुई है। आसन भी कंप्लीट हो चुका है, सिल लिया है मैंने इसको। और अब मैंने जो पार्ट सीधा करके उल्टे पार्ट के अंदर डाला था क्रोच और आसन की सिलाई लगाने के लिए, उसे मैं सीधा कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे ऊपर बेल्ट लगाना है इलास्टिक और डोरी के लिए, तो इसके लिए मैंने ये पट्टी काट ली है बचे हुए कपड़े में से। इसको मैंने 4 इंच की ली है, 2 इंच की पट्टी रहेगी और 2 इंच मैंने लिया मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए और नीचे मोड़ के लिए। चूँकि उसमें मेरे पास कपड़ा नहीं था तो देखिए इसको भी मैं सिल ले रही हूँ। देखिए ये मेरा प्लाजो कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैंने लेडीज लूज ट्राउज़र, लूज प्लाजो, इन सब के लिए हिप आसन और इलास्टिक मेन होता है। इसके लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट बनाया है जिससे आप लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, जो इस तरह से है। यदि 38 हिप है तो उसके लिए हम 12.5 आसन रखेंगे और 27 इंच की इलास्टिक डालेंगे। और 40 अगर हिप है तो उसका आसन हम 13 रखेंगे और 28 इंच की इलास्टिक डालेंगे। और यदि 44 हिप है तो 13 आसन रखेंगे और 30 इलास्टिक डालेंगे। 48 हिप है तो 14 आसन रखेंगे और 35 इलास्टिक डालेंगे। और 50 का है अगर हिप तो 14 आसन रखेंगे और 35 इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से लेडीज ट्राउजर प्लाजो बनाने में बिगिनर्स जो हैं उनको बहुत सुविधा होगी, क्योंकि उसमें हिप आसन और इलास्टिक का मेजरमेंट बहुत अच्छी तरह से मैंने चार्ट के द्वारा समझा दिया है। अब शायद आप लोगों को ये प्लाजो का मेथड समझ में आ गया होगा। और भी आप किसी चीज़ की कटिंग और स्टिचिंग जानना चाहती हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।